नमस्कार, नोएडा ट्विन टावर साइट से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत 28 तारीख के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बारूद लगाया जा चुका है और 28 तारीख को विस्फोट कर इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। ये वही ट्विन टावर है जो लगातार सुर्खियों में है। एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है, प्रशासनिक मशीनरी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और एडिफिस इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं मयूर मेहता, उन्होंने कहा है कि जब ये 32 मंजिला इमारत गिरेगी तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगी और उसको रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हवा का जो रुख होगा उसको अभी से भांपा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसकी पहले से तैयारी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस ट्विन टावर के बराबर में जो सोसाइटियां हैं उनको कवर कर दिया गया है, फाइबर शीट से उनको कवर किया गया है। उन्होंने कहा गया कि हम पूरे इंतजामात कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि एडिफिस कंपनी को अपना एक लंबा अनुभव है और उसी के आधार पर इस ट्विन टावर्स को गिराने के लिए पूरा प्रोसेस पिछले 6-7 महीने से लगातार किया गया है। सबसे बड़ा सवाल एक है कि जो धूल का गुब्बार उठेगा उसे कैसे रोका जाएगा, क्या कुछ तैयारी है? कोई तैयारी उसके लिए है नहीं। हम किसी की भी जान उसमें खतरे में डाल नहीं सकते, फायर टेंडर भी लगा नहीं सकते। धूल का गुब्बार उड़ना है, ना हेलीकॉप्टर्स लगा सकते, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है ध्वस्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। सो धूल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर, तो इसको धूल कितनी देर तक रहेगी और कितनी एरिया कवर करेगा वो धूल? डिपेंड्स अपॉन द विंड प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन ऑन दैट डे, बट इट एस्टिमेटेड टाइम इज 10 to 12 मिनट्स। सर, कुछ मतलब एरिया आसपास का कितने किलोमीटर तक वो धूल का गुब्बार रह सकता है स्टडी के दौरान? आपको पहले जवाब में ही बोल चुका कि विंड प्रेशर उस दिन कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में कहाँ तक जा सकता है, ऐसा कोई अनुमान लगा नहीं सकते आप। सर, पत्र भी लिखा गया है डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को? हाँ, सुपरटेक की तरफ से ईमेल्स गए हैं, वाया पोस्ट ऑल्सो लेटर हैज बीन सबमिटेड टू देम टू फॉर नो फ्लाई जोन। सर, लगभग कितना देर है आपने जो ड्यूरेशन बताया नो फ्लाइंग जोन का? हाफ एन आवर। शुक्रिया बातचीत के लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एपेक्स और सियान है, टावर है, इन्हीं को ध्वस्त किया जाएगा। एपेक्स जो है वो 32 मंजिला है, सियान 28 मंजिला है, इन्हीं को ध्वस्त किया जाएगा। 28 तारीख को समय निर्धारित है 2:30 बजे और 9 सेकंड में ये जमींदोज हो जाएंगे। फिलहाल जो इस वाटर स्प्रिंकलिंग को लेकर खबरें हैं वो डिमोलिशन के बाद की है। धूल को लेकर जाहिर तौर पे एडिफिस इंजीनियरिंग की तरफ से कहना है किसी की भी जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए। और दूसरा, यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन रहेगा करीब आधे घंटे का, और लेटर जो है वो डीजीसीए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लिख दिया गया है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। ट्विन टावर गिरने वाला है। ये वही ट्विन टावर है जो लगातार पिछले वक्त से लगातार सुर्खियों में है, जिसको लेकर अदालत में भी एक लंबी प्रक्रिया हुई और 28 तारीख को ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्विन टावर जो कि नोएडा के सेक्टर 93 में है, इसके आसपास बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां हैं, काफी ग्रीन बेल्ट है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन तमाम लोगों से न्यूज़ 18 की टीम ने अलग अलग सोसाइटी में बातचीत की है। लोग जो है अपने घरों को, दरवाजे, खिड़कियों को उस दिन बंद कर लेंगे, पर्दे लगा लेंगे। कभी लोग अभी भी चिंतित हैं, वो अभी से अपने घरों को बंद कर रहे हैं, बच्चों को उस दिन स्कूल भी नहीं भेजेंगे। हमने कुछ लोगों से वहाँ पर बातचीत की है और ये समझने की कोशिश की कि आखिर जिस दिन ट्विन टावर गिरेगा उस दिन लोग अपने घरों में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और वो चिंतित हैं। ट्विन टावर गिरने वाला है, इसको लेकर जो आसपास की सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्होंने इंतजामात किए हैं। वो अपने घरों के खिड़की दरवाज़ों को बंद रख रहे हैं, बच्चों को भी अंदर रखने के लिए कह रहे हैं और उस दिन बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जाहिर तौर पर आपके पीछे ये ट्विन टावर दिखाई दे रहा है और ये 28 तारीख को जमींदोज हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या ख्याल चल रहा है मन में? दोनों मिक्स फीलिंग्स है, बिकॉज हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वरिड है कि इतना ज़ोर का आवाज़ आएगा, कभी देखा नहीं इतना बड़ा ब्लास्ट होते हुए। किड्स है, उनका अलग है, उनको लग रहा है कोई मूवी का सीन रिक्रिएट होने वाला है जहाँ पे एक बॉम्ब होगा और सब चीज़ें टूट जाएंगी। बट या इट इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग, लिटिल बिट स्कैर्ड। कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है पहले। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी सारी सोसाइटीज़ आसपास में रहने वाले हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। सो दैट वेज यस, थोड़ा सा। आपके बहुत सारी आपके जो आसपास रहने वाले लोग होंगे उनसे भी बात किए होंगे कि ये 32 मंजिला इमारत है, आपके घर से, आपकी बालकनी से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जी,
32 मंजिला इमारत है और लग रहा है कि पता नहीं ये जब टूटेगा तो क्या होगा। तो एक तरह का तो थोड़ा सा फिक्र तो है कि किस चीज़ से होगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे शीट्स लगा के रखी हुई हैं, कवर कर रहे हैं। क्या रीजन क्या है इसके पीछे, क्या धूल है? वो जो ब्लास्ट हो गया उसके साथ के जो धूल और मिट्टी वगैरह आएगी उससे सब चीज़ें इफेक्ट होगी, इसलिए सब चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कवर करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे अपने आप को, थोड़ा सेफ रहे, बस यही है। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि सोसाइटी के कुछ लोग जो है उस दिन प्लान बना रहे हैं कि वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो वो लोग जो है कहीं बाहर निकल जाएंगे ताकि सेफ रहें, कहीं कोई किसी भी तरह का इंसिडेंट ना हो। एग्जैक्टली बहुत लोगों से बात हुई, वो लोग यही सोच रहे हैं कि इतना बड़ा जोर का जो आवाज़ आएगी ना, वो सोच के ही लोग सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा हम थोड़े दूर हो जाए और ज़्यादा सेफ हो जाए। सो लेट्स सी क्या होता तो है। देखिए, देख सकते हैं आप कि मैडम ने तो किस तरीके से तैयारी कर ली। वो कह रही हैं कि घर पर ही रहेंगे और खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे। थोड़ी सी चिंतित ज़रूर हैं बड़े बुजुर्गों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, लेकिन वो कह रही हैं कि जो ऐसी भी स्थितियां होंगी, जो भी चैलेंजेस होंगे, उनको फेस किया जाएगा। कैमरा विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 नोएडा। होगा और उसके बाद ये 32 मंजिला इमारत जमींदोज होगी तो धुएं का गुबार उठेगा, चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आसपास के वातावरण में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब स्तर पर आ जाएगा, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, सेहत संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। इन सब को लेकर फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डीके गुप्ता से हमने बातचीत की और उन्होंने बड़े विस्तार से चीजों को समझाया है कि कैसे लोगों को अलर्ट रहना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लोग रख सकते हैं। नोएडा ट्विन टावर 28 तारीख को गिरने वाला है, लेकिन आसपास की सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो काफी चिंतित इस बात को लेकर के हैं कि जब ये टावर गिरेगा तो काफी धूल उड़ेगी, प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डीके गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की इमारतें जब गिरती हैं तो किस तरह के प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं और लोगों को किस तरीके से अवेयर रहना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब भी ऐसी बिल्डिंग्स को गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ध्वनि प्रदूषण है और वायु प्रदूषण, इनका बड़ा खतरा होता है। और ख़ास बात करें तो वायु प्रदूषण कि जो पार्टिकल्स हैं वो आसपास की 15-20 किलोमीटर की रेंज में फैल सकते हैं। वो जितने भी लोग हैं, चाहे ह्यूमन बींग नॉर्मल हैं, अस्थमेटिक लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, प्रेगनेंट महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, या जो बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चे हैं, उन पर डिफरेंट तरह के हानिकारक दुष्प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो बिल्डिंग गिरेगी उसके आसपास के कितने रेडियस पे आप मानते हैं कि लोग प्रभावित हो सकते हैं? नॉर्मली जो साइज़ की बिल्डिंग है, जो जिसको हम ध्वस्त करने वाला है, जो लग रहा है वो 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चपेट में आ सकता है और कई महीने तक इसकी चीज़ चपेट में रह सकता है। महीने 2 महीने तक कम से कम इसका असर देखा जा सकता है। और खास करके ऐसे लोग जो मैंने बताया एस्थमेटिक हैं, जो जिनको क्या नाम है COPD है, या जिनको ब्रोंकाइटिस है, और इफेक्ट जो आएंगे जैसे आंखों में जलन होना, कंजक्टिवाइटिस होना, रेडनेस होना, स्किन में रैशेस बन जाना, हेडेक होना, गले में इरिटेशन होना, कफ हो जाना, फ्रेंजाइटिस होना, अस्थमा के जो अटैक्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाना, उनका बढ़ जाना। ठीक है, COPD वाले पेशेंट को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो हार्ट के पेशेंट, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, न्यूरोलॉजिकली लोगों का मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाना, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होना। प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं हैं उनके अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, अर्ली डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर बच्चे हो सकते हैं, उनको जॉन्डिस का खतरा है, इन्फेक्शन का खतरा है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है जो छोटे डस्ट एलर्जी भी बहुत अमूमन लोगों को शिकायत होती है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनमें भी। तो जाहिर तौर पर जब इतना ज़्यादा मलबा निकलेगा, इतनी ज़्यादा धूल होगी, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रहेंगे? तो प्रिकॉशंस यही हैं कि अगर डस्ट एलर्जी, हमको पता है कि डस्ट एलर्जी है कि जब स्किन में अगर कण झुकते हैं तो स्किन अंदर रैशेस बन जाएंगे, स्किन में इचिंग हो सकती है, आंख के अंदर कंजक्टिवाइटिस, आंख के अंदर रेडनेस हो सकती है, टीयरिंग हो सकती है, वाटरिंग हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकते हैं, नाक बहना, नाक बंद होना। जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको सांस की दिक्कत आ सकती है। तो इन सबको चाहिए कि आप इस वाले एरिया में अवॉइड करें, एटलीस्ट 10-15 दिन रहना। अगर रहना पड़ता है, मजबूरी हो, तो जो प्रिकॉशंस है, जैसे मास्क लगाना है, सुबह शाम अगर वॉक कर रहे हैं, घर के अंदर भी रह रहे हैं, तो N95 मास्क का जो बेसिक सर्जिकल मास्क है उनका उपयोग करें, सो दैट जो धूल और मिट्टी के कण है वो आपके अंदर नेजल। एडिफिस कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है और तैयारियां बस अंतिम चरण में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट लगाने का काम के साथ साथ जो व्हाइट कलर की आप फाइबर शीट देख रहे हैं, जो आसपास की इमारतों में, मैं चाहूंगा कि दिखाया जाए कि ये फाइबर शीट है जिससे कि पूरी इमारत को ढक दिया गया है। आप देखिए, जो आसपास की जो इमारत के दो पिलर हैं, इन ट्विन टावर्स के बराबर में लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं कि 2 इमारतें हैं, उनको फाइबर शीट से पूरी तरह से ढक दिया गया है। वहीं राइट साइड में भी फाइबर शीट से ढकने का काम चल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको फाइबर शीट से ढकने के बाद वहां पर
पूरे प्रिकॉशंस को मेजर किया जाएगा और उसके बाद यहां पर इस चीज को देखा जा रहा है कि जो एडिफिस कंपनी है वो फाइनल कॉल लेगी और एक ट्रायल कल 25 तारीख को भी यहां पर किया जाएगा। उसके बाद ओके कमांड के बाद 28 तारीख को इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये 32 मंजिला भ्रष्टाचार की इमारत 28 तारीख के बाद जमींदोज हो जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इमारत के ठीक बराबर में जो सोसाइटियां बनी हुई हैं जहां पर लोग रहते हैं उनको उस वक्त तो हटा लिया जाएगा, लेकिन उनको कोई नुकसान ना पहुंचे इसके लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फाइबर शीट है उससे पूरे बिल्डिंग को कवर किया जा रहा है। चाहे ट्विन टावर के दूसरी तरफ वाली साइड को देखें तो वहां पर भी जो इमारतें हैं वहां पर भी उसको शीट से कवर किया गया है और यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार शीट के जरिए पूरी इमारत को कवर किया जा रहा है ताकि जब ये ट्विन टावर गिरेगा तो किसी भी तरह से कोई नुकसान इन इमारतों को न हो और इसके लिए बाकायदा तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासनिक अमले ने भी अपनी पूरी तैयारी की है ताकि किसी भी तरह से व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। आपको बताएं कि 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा और उससे पहले 25 तारीख को भी एक ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद सारी व्यवस्थाओं को परखा जाएगा ताकि उस दिन किसी भी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जिस तरीके से ट्विन टावर को गिराने के लिए जो कंपनी है एडिफिस उसको जिम्मेदारी दी गई है, उस कंपनी ने भी सारी चेकिंग कर ली है। ब्लास्ट को लगाने के लिए पूरा काम हो चुका है। अब वायरिंग और कुछ एक चीज़ों का काम लगातार चल रहा है जो कि आज और कल में पूरा कर लिया जाएगा। अब सबको इंतजार है 28 तारीख का जब ये पीछे दिख रही इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। कैमरा मैन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, सेक्टर 93। ट्विन टावर के गिरने के बाद आपको बता दें कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन सोसाइटी के लोगों से जब न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो वो काफ़ी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत गिरने जा रही है और जाहिर तौर पर ये एक मिसाल होगी और दूसरे बिल्डर्स के लिए एक उदाहरण भी होगी जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं या अवैध तरीके से इमारतों को खड़ा करते हैं। नोएडा ट्विन टावर गिरने वाला है, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आखिर जब ये 32 मंजिला इमारत गिरेगी तब क्या होगा, आसपास की सोसाइटियों को क्या नुकसान होगा, क्या लोगों को दिक्कतें होंगी, क्या सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसे में हर अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग तरह से लोगों की मदद के लिए भी तैयार हैं। अस्पतालों की तरफ से मेडिकल एड की बात भी कही जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और साथ के साथ नोएडा के रेजिडेंट्स मौजूद हैं, पुनर्वा से भी लोग मौजूद हैं जो तमाम संस्थाएं लगातार नोएडा में काम करती हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात योगेन जी ये है कि ट्विन टावर गिर रहा है, ये भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत थी, अब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। आप लोगों की मदद किस तरीके से करने के लिए तैयार हैं और क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारी पहले से RWS को पूरी मदद रही है। RWS पिछले 2014 से इसमें लगातार लगी हुई थी इस मुहिम में, जो इतना आसान काम नहीं था। उनके करोड़ों रुपए तो इसमें खर्च हुए हैं, जो वकीलों की फीस गई है। तो मुझे लग रहा है हमारा हर तरह से सहयोग RWS का, फेडरेशन का रहा है और आगे भी पूरा सहयोग हमारा RWS को रहेगा। यहाँ के रेजिडेंट्स जितने भी लोग, हमारा पूरा उनके लिए सहयोग रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, आसपास की सोसाइटियों को भी खतरा माना जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात हुई, कुछ इंतजामात उनके लिए किए जा रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ फोनरवा के जो सेक्रेटरी हैं वो यहीं बराबर में सिल्वर सिटी में उमाशंकर शर्मा जी रह रहे हैं, रजनीश नंदन है, इन सब ने मिला के, और हमने फोनरवा भी इसके लिए विशेष रूप से तैयार है कि कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है रेजिडेंट्स को शिफ्ट करने की, रेजिडेंट्स को रहने के लिए उस दिन के लिए, तो फोनरवा भी पूरी तैयार है। और आसपास के जो RW हैं हम लोग उसमें इंतजाम देख रहे हैं। हमारे फोनरवा के जो लीगल सेक्रेटरी है वो यहीं पड़ोस में है, उन्होंने अपनी सोसाइटी में इंतजाम किया है। सभी सोसाइटियों में उनके खाने पीने रहने का इंतजाम किया गया क्योंकि वो रेजिडेंट्स हमारे हैं। और ये भ्रष्टाचारी रूपी जो इमारत है देश भर में क्या दुनिया में एक नाम बनेगी, एक मिसाल पेश होगी कि इस तरह का कोई दोबारा से भ्रष्टाचार न कर सके। सर, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई 32 मंजिला इमारत, अब उसको जमींदोज होना है 28 तारीख को। तैयारियां पूरी हो गई हैं, बारूद सब लगा दिया गया है, लेकिन इस तरह की इमारतें नोएडा में खड़ी हो जाती हैं, तमाम संस्थाएं, तमाम लोग सवाल नहीं खड़े होते? ये देखिए, सबसे बड़ी गलती प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण की है, जिन्होंने उस समय चेक नहीं किया है। और ये भी अगर देखा जाए तो अगर यहाँ की RWA इस केस को कोर्ट तक नहीं ले जाती तो ये इमारत भी बनी ही रह जाती। लेकिन इस ध्वस्त होने के बाद एक यहाँ के जो बिल्डर्स हैं
उनके लिए एक सामने एक मिसाल रहेगी कि आगे अगर कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके साथ भी यही व्यवहार होगा, उसकी भी बिल्डिंग को पूरा तोड़ा जाएगा। अब जो समस्या है और जो हमारे निवासी इसको झेल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक अतिरिक्त जो एक पनिशमेंट है। तो ये नोएडा प्राधिकरण और जो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के गलत जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं उनको रोके, उसी समय रोके, जिससे कि एक समस्या नहीं बनाई है। सर, सामाजिक तौर पे कई भूमिकाएं आप लोग निभा रहे हैं, ऐसे में अब 28 तारीख को जो लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं, किस तरह के इंतजाम उनके लिए कर रहे हैं? इसके लिए यहाँ पे हमारे जो निवासी रहते हैं उनके लिए जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने अपने घरों में भी लोगों से कहा है कि जो लोग रहना चाहते हैं वो पूरे दिन वहाँ पे रहेंगे, उन्हें खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब करी गई है। तो फनरवा के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी निवासी को जरा सी भी कोई दिक्कत है, चाहे मेडिकल एड चाहिए या किसी भी तरह की सुविधा चाहिए, उसके लिए हम तत्पर तैयार खड़े हैं। ट्विन टावर के आसपास जो लोग हैं उन्हें 28 तारीख को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वो लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके रेडियस के बाहर जो सोसाइटियां हैं उन लोगों ने भी अपने क्लब हाउसेज में व्यवस्था की है ताकि जो लोग वहां पर जाकर रुकना चाहें, खाना पीना खाना खाना चाहें, मेडिकल एड, ये सारी व्यवस्थाएं आसपास की सोसाइटियों में, क्लबों में की जा रही है। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने का वक्त करीब आ गया है। 28 तारीख को ट्विन टावर को गिराया जाएगा। आसपास जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है या कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। वहीं नोएडा की सिल्वर सिटी सोसाइटी ने सेक्टर 93 में जो लोग रहते हैं आसपास सोसाइटी में, उनके लिए व्यवस्था की है। उनको यहाँ पर रुकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो डिमोलिशन का पूरा प्रोसेस होगा, जो तस्वीरें होंगी, वो तस्वीरें भी उनको दिखाई जाएंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिल्वर सिटी सोसाइटी के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। उमाशंकर जी, किस तरीके से आप इंतजाम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि सेक्टर 93 में ट्विन टावर के आसपास रहते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया, काफ़ी लोगों ने तो अपने आप अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, पर जो लोग अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि होटल्स भी काफ़ी ओवरबुक्ड हैं, वो सब इश्यूज़ भी हैं, तो उनके लिए हमने आसपास के एक दो सोसाइटीज़ ने ये सोचा है कि हम लोग उनके लिए व्यवस्था करें। तो हमने अपने क्लब हाउस में उनके लिए पूरी व्यवस्था करी है। सुबह जितने मर्जी बजे वो 7 बजे 6 बजे जब भी इवैक्यूएट करके आना चाहे यहाँ पर, तो उनके रहने की, बैठने की, यहाँ पर बेडिंग्स भी होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट्स भी होंगे, उन सब की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्लस उनके खाने का, क्योंकि फूड डिलीवरी वगैरह भी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी चांसेस हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर प्रॉपर कुक वगैरह रहेंगे जो प्रॉपर उनका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, और कुछ लोग रात को भी रुकना चाहें क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन होगा कुछ लोगों में कि रात को वहाँ पे सेफ है कि नहीं है जाना उस दिन, तो अगर रात को भी स्टे करना चाहें उसके लिए भी पूरी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर उनके लिए कर रहे हैं। तो सभी प्रकार के इंतजाम रहेंगे। कितने लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं आप, और क्या माना जाए कुछ लोगों ने अपनी तरफ से भी संपर्क किया है? 150 लोगों के अरेंजमेंट्स हैं जैसे उमा ने बताया, और ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव ले रही है सोसाइटी, और आई वुड इनकरेज कि मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइजेशन करें। काफ़ी लोग जान पहचान के भी हैं जो पर्सनल कर रहे हैं, बट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइड आई थिंक सिल्वर सिटी RWS सोसाइटी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्टर 93 में सिल्वर सोसाइटी भी है, तो जब बिल्डिंग गिरेगी तो वातावरण भी प्रदूषित होगा, धुंध भी उड़ेगी, मिट्टी धूल भी होगी, तो आप लोगों ने अपने घरों के लिए क्या तैयारियां की हैं? हम लोगों ने ट्राई करने की कोशिश किया है कि हम लोग जितने भी AC वेंट्स हैं या जितने अपना बैल्कनीज हैं जो है, तो उनको ट्राई टू कवर इट विद द प्लास्टिक, दैट इज़ सो दैट द डस्ट शुड नॉट कम इन। तो बाकी चीज़ें ये किया है, वाटर स्प्रिंकलिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन द डस्ट कम्स, तो उसके लिए भी हमने कोशिश किया है। जितना ट्राई कर रहे हैं जिससे कि पूरी चीज़ कवर रहे, तो डस्ट इज़ ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल है कि उसको स्टॉप करना, बट वट एवर प्रिवेंशन वी कैन डू वी विल ट्राई टू डू दैट। सर, बड़े बुजुर्गों के लिए जाहिर तौर पर थोड़ा सा सांस लेने में या काफ़ी तकलीफ होती है, तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि जब ऐसी स्थिति होगी वातावरण में प्रदूषण का लेवल भी काफ़ी बढ़ जाएगा और दिक्कत भी हो सकती है? हाँ, तो अपने घर में आराम से रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ जिससे ये है गर्दा वगैरह अंदर नहीं आएगा, अपना बंद रखेंगे, सब जगह से सुरक्षित रखेंगे अपने आप को, और कोई अगर और भी कोई आएगा उसको भी रखेंगे। जिस तरह की पहल यहाँ सोसाइटी में की गई है कि जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं वो यहाँ पर आके रुकेंगे, यहाँ पर क्या मानते हैं, ऐसा ख्याल कैसे आया मन में? हमारी सोसाइटी हमेशा तैयार रहती है इन सब चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए। पास्ट में भी किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, और अब भी हम कर रहे हैं, और हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे दूसरे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी हम जो भी हेल्प कर सकें मैक्सिमम वो हम लोग करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आप हैं, इस सोसाइटी में रहते हैं, तो
कुछ मन में ख्याल है कि इस तरह से बिल्डिंग को गिरते हुए आप देखेंगे? इससे पहले कभी आपने ऐसा दृश्य देखा है? नहीं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा और ये फर्स्ट टाइम हम देखेंगे इसको। और दिमाग में बहुत क्रेजी है, क्या कहते हैं, किस तरह से गिरती है और इसको हम मेंटेन करें। तो देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये कि अब ये भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत है, एनक्रोचमेंट्स होते हैं, अवैध इमारतें खड़ी होती हैं, वो इमारत ढा दी जाएगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इट इज़ गुड इनिशिएटिव। काफ़ी लोगों ने मेहनत करी है, जो सुपरटेक वाले हैं 10 साल 12 साल से लगे हुए हैं इसके पीछे। सो इट्स गुड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन। ट्विन टावर से लगातार न्यूज 18 की महा कवरेज जारी है। हर पहलू, हर तस्वीर हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।